नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण की कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में विशेषण और क्रिया के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त की थी, उसी प्रकार आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा, अगर मैं अपने विद्यार्थियों से जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं मैम संज्ञा नाउन को कहते हैं। यही कॉमन आंसर है सबका। अगर किसी से पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं संज्ञा नाउन को कहते हैं। पर ये हमारा उत्तर नहीं हुआ। हमें समझना पड़ेगा कि संज्ञा है क्या। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के तथा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम, जैसे मेरा नाम मौसमी सेनगुप्ता, उसी प्रकार दिल्ली, कोलकाता, आगरा, पटना, मुंबई। फिर लोगों के नाम रोहन, सोहन, मोहन, राम, सीता, लक्ष्मण, सभी, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, अमिताभ बच्चन, सभी संज्ञा है। चीज़ों के नाम जैसे कलम, किताब, कॉपी, बस्ता, कैलकुलेटर, मोबाइल, ये सब संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, घमंडी, अहंकारी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। और हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के आमतौर पर 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में संज्ञा के 5 भेद भी दिए गए हैं। इसीलिए मैं वो भी आज आप लोगों को समझा देती हूँ कि संज्ञा के 5 भेदों में और 2 हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें व्यक्ति विशेष का बोध हो। व्यक्ति विशेष अर्थात सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे अगर मैं बोलूँगी ताजमहल आगरा में है, तो यहाँ ताजमहल और आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तोता, मोर, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे एक वाक्य के द्वारा मैं समझूंगी, पेड़ पर 2 चिड़ियाँ बैठी है, तो यहाँ पेड़ और चिड़िया दोनों जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पेड़ का मतलब संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी पेड़ हैं सभी, चिड़िया अर्थात सभी चिड़िया, तो इसीलिए संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाव अर्थात मन के अंदर से उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स, जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा, बुढ़ापा, जवानी, अहंकारी, घमंडी, ये सब भाववाचक संज्ञा। अब वाक्य के द्वारा, जैसे रसगुल्ले में मिठास होती है, तो ये मिठास हो गया भाववाचक संज्ञा। करेले में कड़वापन होता है, तो ये कड़वापन हो गया भाववाचक संज्ञा। और 4 नंबर जो मैंने कहा कि बहुत सारी किताबों में संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं, तो 4 नंबर समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह का बोध होता है, जैसे सैनिकों का झुंड, चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता, ये सब हो गया समूहवाचक संज्ञा।
और द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें तरल पदार्थ अर्थात द्रव्य का बोध होता है। हाँ, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, तेल, घी, ये सब हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप अपने राय या प्रश्न हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें। मैं उन प्रश्नों को अगले वीडियो में आप लोगों के सामने उत्तर के साथ लेकर आऊँगी। और कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर दूसरे वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।